अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज हमारा चैप्टर नंबर 17, लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 11 है। कल हमने बाबु सलातुल मुसाफिर का एक हिस्सा पढ़ा था, आज उसका दूसरा हिस्सा है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हम कोशिश करेंगे कि 3 हिस्सों में मुकम्मल कर ले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन खरजा मुसाफिरन, और जो कोई शख्स जो है वो निकला, वमन और जो कोई खरजा निकले, मुसाफिरन सफ़र के लिए, सल्ला फिर पढ़े, रकअतैनी 2 रखतें, इज़ा जब फ़ारका वो अलग हो जाए, बयूतल मिस्री बयूता घरों से, मिस्रा शहर के, जब वो शहर के घर या आबादी जो है उससे अलग हो जाए तो फिर वो 2 रकत नमाज पढ़ेगा। वला यज़ालू, और वो हमेशा रहेगा, अला हुक्मिल मुसाफिरी मुसाफिर के हुक्म में, हत्ता यहाँ तक के, यनवियल इकामता यहाँ तक कि वो नियत कर ले ठहरने की, क़याम करने की, फिर बलदतन किसी दूसरे शहर में, खमसाता अशरा 15 दिन, यानी जब तक वो किसी दूसरे शहर में ये नियत नहीं करता कि मैं 15 दिन तक क़याम करूँगा, उस वक़्त तक वो उस पर मुसाफिर के अहकामात जो हैं वो सादर होंगे और वो अपनी नमाज को कसर पढ़ता रहेगा। फ़साइदन, फिर अगर ज़्यादा हुआ, फ़यल्ज़मुहु, तो बस लाजम है, इत्मामु के वो पूरा करे। फिर अगर उसका 15 दिन से या उससे ज़्यादा ठहरने का इरादा होगा तो फिर वो पूरी नमाज पढ़ेगा। फ़इन नवील इकामती, फिर अगर उसने नियत कर ली ठहरने की, अकल्ला कम अज़ कम, मिन ज़ालिका इससे, लम नहीं, युतिम्मा मुकम्मल पढ़ने। और जब उसने इस चीज़ की नियत उसने ठहरने की नियत कर ली तो फिर इससे नामुकम्मल, यानी उसने नियत नहीं की लेकिन उससे ज़्यादा रखा तो वो फिर मुकम्मल नमाज नहीं पड़ेगा। और अगर उसने नियत कर ली ठहरने की 15 दिन या उससे ज़्यादा, तो फिर वो अपनी नमाज जो है वो पूरी अदा करेगा। इसमें ये जो हमारा इसमें सफ़र जो है वो बयान किया गया कि अगर उसकी कम ठहरने की नीयत होगी तो नमाज को पूरी ना पड़ेगा, लेकिन अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा की नीयत होगी तो फिर नमाज को पूरा करेगा। सफ़र के लिए जो निकलने वाला मुसाफिर है वो बस्ती से बाहर निकल जाए या जो हम पे आबादी है उन घरों से जब वो अलग हो जाता है तो उस पर मुसाफिर के अहकामात जो हैं वो सादर हो जाते हैं। एक हदीस है, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का की तरफ जा रहे थे और 2 रकतें नमाज पढ़ते थे। यहाँ तक कि हम मदीना लौट आए। पूछा उनसे गया किसी ने कि कितने दिन आपने क़याम फरमाया, तो उन्होंने फरमाया कि 10 दिन। तो मुसाफिर की जो शहर की आबादी से निकल जाए तो मुसाफिर के हुक्म में आ जाता है। यहाँ तक कि वो अगर किसी जगह जा रहा है वहाँ पर उसका इरादा है 15 दिन या उससे ज़्यादा क़याम करने का, तो फिर वो पूरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन उससे अगर कम का इरादा है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिन भी उसको लग जाएंगे तो वो उसकी नमाज जो है वो कसर ही पड़ेगा। इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के ख्याल में 4 दिन के क़याम की नीयत से वो मुकीम शुमार होगा, जबकि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 20 या इससे ज़ायद दिन जो हैं वो नमाज़ें अदा करने वाला जो है उससे ज़्यादा टाइम अगर इसका स्टे है तो वो मुकीम शुमार होगा। 15 दिन के क़याम की नीयत उस वक्त मोतबर होगी जब मुसाफिर जो है वो 3 दिन की मुसाफिर तय कर चुका हो, और अगर 3 दिन की मुसाफिर से पहले उसने वापसी का इरादा कर लिया तो फिर वो मुसाफिर नहीं रहेगा, जब चाहे वो जंगल में ही क्यों ना हो। वमन दाखला, और जो कोई दाखिल हो जाए, वलम और नहीं, यनवी नियत की, अन युकीमा के ठहरेगा, फ़ी है इसमें, खमसाती अशरा 15 दिन। अगर कोई शख्स किसी जगह दाखिल हुआ और उसने अभी ये नियत नहीं की वो यहाँ पर 15 दिन ठहरेगा, व इन्नमा, और बेशक, यकूलू वो कहता रहा, गद्दन कल, अखरुजू मैं निकलूँगा, यानी बेशक वो उसने नियत नहीं किया और वो कह रहा है कि मैं कल चला जाऊँगा, और बादा गद्दन या परसों चला जाऊँगा, अखरुजू मैं निकलूँगा, हत्ता यहाँ तक के, बकिया कि वो इसी कैफियत में इसी तरह वो रहा, अला ज़ालिका इस जैसी कैफियत में, सीनीना कई साल, सल्ला तो वो पढ़ेगा नमाज, रकअतैनी 2 रखते। इस तरह का जो मुसाफिर होगा जिसकी उसको भी मतलब मुस्तकिल उसको नहीं पता कि मैं कितने दिन रुकूंगा, वो कह रहा है कि मैं कल चला जाऊंगा या परसों चला जाऊंगा, या इस तरह करते करते उसको कई साल भी लग जाएं, तो वो मुसाफिर की ही अहकामात उस पर सादर होंगे। और इस तरह के मुसाफिर को मुस्तर मुकीम मुसाफिर कहा जाएगा। यानी मुसाफिर तो वो है, लेकिन क्या है कि वो उसका इरादा नहीं है ठहरने का और पता नहीं वो कितना दिन ठहरता है। मुस्तर मुकीम मुसाफिर से मुराद वो मुसाफिर होता है जो ज़हनी तौर पर यकसू ना हो कि उसने कब तक ठहरना है या कब तक यहाँ से चले जाना है। और मुसाफरत का जो ताल्लुक़ है वो भी नीयत के साथ होगा। किसी मुसाफिर
यानी किसी जगह 15 दिन या ज़्यादा क़याम की नीयत ना करे तो मुसाफिर ही शुमार होगा। मसलन कह के मैं आज निकल जाऊँगा, कल निकल जाऊँगा, और जब तक वो रहेगा वहाँ पर ऐसा ही रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर 15 दिन से ज़्यादा मक्का में मुकीम रहे, लेकिन चूँकि वो कैफियत ऐसी थी जंग वाली या उसमें वो गए थे, तो वो 15 दिन से ज़्यादा रहे, लेकिन वो कसर नमाज़ पढ़ते रहे। इसके अलावा तबूक की जब ग़ज़वा तबूक हुआ तो उस वक्त भी आपका क़याम जो है तकरीबन 20 दिन था, और लेकिन उसमें भी आपने नमाज जो है वो कसर ही अदा की। तो इससे ये कि जब आपको मुकम्मल तौर पे मुस्तकिल तौर पे ये अंदाज़ा ना हो कि आप कितना अरसा ठहरेंगे, तो आपकी वो नमाज जो है उसको मुस्तिर यानी बेयकीनी वाला मुसाफिर जो है वो होगा, और वो उसमें इसी हालत में रहेगा कि वो गैर यकीनी सूरत हाल में उसकी मुद्दत जो है उसका तयन नहीं हो सकता, तो लिहाजा वो मुसाफिर ही होगा। हज़रत हसन से भी रिवायत है कि हम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ 60 दिन ईरान के किसी शहर में मुकीम रहे, और इस दौरान ना तो उन्होंने नमाज़ों को जमा किया और ना ही 2 रकत से ज़्यादा हमें नमाज़ें पढ़ाई, यानी हम 2 रकत नमाज जो है वो कसर ही पढ़ते रहे। व इज़ा दाखला अस्करू, और जब वो दाखिल हो नमाज अस्कर लश्कर जो है वो दाखिल हो, फिर अर्दिल हरबी उस सरजमीन में जिसमें जंग हो, फनवा फिर उन्होंने नियत की इकामता ठहरने की, खमसता अशरा 15 दिन, यौमिन लम यतिमु फिर नहीं पढ़ेंगे पूरा करेंगे, सलातु नमाज कर। दारुल हरब यानी वो इलाका जहाँ पर जंग की सूरत हाल हो, और जंग की एक हंगामी और गैर यकीनी सूरत हाल होती है जिसमें कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इंसान अगर चाहे ज़्यादा का नियत करे तो पता नहीं जल्दी निकलना पड़े, और कम का इरादा करे और ज़्यादा दिन ठहरना पड़ जाए, इसमें कोई कैफियत जो है वो मुस्तकिल नहीं होती। लिहाजा मुसलमानों को कितना अरसा ही वहाँ ठहरना होगा, इसके लिए अगर मुसलमान जिहाद के सिलसिले में दारुल हरब में यानी वो जगह जहाँ पर जंग हो रही है उसमें 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नियत करें तो नमाज कसर ही अदा करेंगे। और इसकी दलील में ग़ज़वा तबूक वाला जो मिसाल मैंने पीछे भी आपको बताई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 20 दिन वहाँ पर क़याम किया, लेकिन नमाज आप कसर ही अदा करते रहे। इसके अलावा फ़तह मक्का के मौके पर भी आपने कसर नमाज़ पढ़ी, क्योंकि फ़तह मक्का के मौके पर भी हालात जो थे वो गैर यकीनी थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर में 40 दिन तक कसर नमाज़ पढ़ते रहे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़रबैजान में उन्होंने 6 महीने क़याम किया, और क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए थे, और इस सारे असना में ये पूरा जो टाइम था उसमें वो नमाज अपनी जो है उसको कसर पढ़ते रहते। यानी एक तो वो कैफियत जिसमें इंसान को अंदाज़ा ना हो, दूसरा इरादा ना किया हो, तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर उसमें जंग वाली जगह है जहाँ पर जंग लगी तो उसमें भी वो चूँकि उसको अंदाज़ा नहीं होता कि मैं कितनी देर रुकूँगा, तो वो भी सारी कैफियत जो है वो इसी में आ जाएगी कि वो कितने दिन वहाँ पर रुकता है या नहीं रुकता। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।